आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि आज यूकेपीएससी जेई का एग्ज़ाम हुआ है, जिसमें हिंदी और इंग्लिश दो विषय का एग्ज़ाम हुआ है। तो हिंदी का जो एग्ज़ाम हुआ है उसका सॉल्यूशन हमने अपने चैनल में दिया हुआ है, और यदि आपको उसका सॉल्यूशन देखना है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, तो उसके थ्रू उस सॉल्यूशन को देख सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इंग्लिश का जो पेपर आया था उसके क्या क्या आंसर्स हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा विड्रॉल, यानी कि डी जो है इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो इसका आंसर है अकोमोडेशन, डी इसका आंसर है। सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो इसका जो आंसर है वो होगा करिकुलम, यानी कि इसका आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा सी। नेक्स्ट है रीऑर्डर द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू अ मीनिंगफुल पैराग्राफ। सेंटेंस दिए हुए हैं, एक मीनिंगफुल आपको पैराग्राफ बनाना है। तो अगर आप देखें इसमें, तो सबसे पहले ए ग्रेट पार्ट ऑफ अरेबिया इज़ डेजर्ट। उसके बाद हेयर देयर इज़ नथिंग बट सैंड एंड रॉक। उसके बाद है द सैंड इज़ सो हॉट दैट यू कैन नॉट वॉक ओवर इट विथ यूर बेयर फीट इन द डे टाइम। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। रीऑर्डर द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू अ मीनिंगफुल पैराग्राफ। तो मीनिंगफुल पैराग्राफ में आपने सेंटेंस को करना है। तो इसका जो आंसर है वो पहले बता देता हूँ मैं आपको। पहला है एवरीबडी वांट्स टू थिंक वेल ऑफ हिमसेल्फ एंड हिज कंट्री, बट रियली देयर इज़ नो पर्सन हु हैज़ नॉट गॉट सम गुड एंड सम बैड क्वालिटीज़। वी मस्ट टेक द गुड वेरेवर वी फाइंड इट एंड ट्राई टू रिमूव द बैड वेरेवर इट मे बी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, फिल इन द ब्लैंक विद द अप्रोप्रिएट होमोनियम। ही फेवर्स अ। तो इसमें आ जाएगा कैरट एंड स्टिक अप्रोच। कैरट मतलब गाजर जो होता है, उस तरीके से एक प्रोवर्ब है इंग्लिश की, तो उससे बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट होमोनियम। ही शोड हिज। तो इसका आंसर हो जाएगा मेटल इन स्पाइट ऑफ हिज हैंडीकैप। मतलब वो हैंडीकैप है, उसके बाद भी उसने अपनी सामर्थ्य को दिखाया हैंडीकैप होने के बावजूद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फिल इन द ब्लैंक विद अप्रोप्रिएट होमोनियम। ही एडिट्स अ। तो इसका आंसर हो जाएगा बाई वीकली। बाई वीकली जर्नल मतलब जो हफ्ते में 2 बार छपता है, बाई वीकली। सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड ये होता है 10th का, इसमें मैकेबर हो जाएगा। मैकेबर एक मतलब कोई स्पेल जो है इसका बैटरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में बोला है द ऑफिसर रिफ्यूज्ड हिम लीव। तो इसका आंसर हो जाएगा ही वाज रिफ्यूज्ड लीव बाय द ऑफिसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस सेलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन। तो इसका आंसर हो जाएगा आई कैन नॉट एक्सेप्ट योर ऑफर। तो यूर ऑफर कैन नॉट बी एक्सेप्टेड बाई मी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट फॉर चेंजिंग द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। ही फीड्स पिजन। पिजन्स को वो फीड करता है, तो पिजन्स आर फीडेड बाई हिम। ये क्वेश्चन नंबर डी हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रीऑर्डर द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू अ मीनिंगफुल पैराग्राफ। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो देखते हैं इसमें। बट it is really a sign of strength to forgive an injury is often considered to be a sign of weakness. So mercy is the noblest form of revenge. It gives moral strength to a man. तो इसका जो आंसर है वो आप फिर से देखिए इसको। टू फॉरगिव एन इंजरी इज ऑफन कंसिडर्ड टू बी ए साइन ऑफ वीकनेस। ठीक है, तो उसके बाद आपका आ जाएगा बट इट इज़ रियली ए साइन ऑफ स्ट्रेंथ। फिर है इट गिव्स मोरल स्ट्रेंथ टू अ मैन, सो मर्सी इज द नोबलेस्ट फॉर्म ऑफ रिवेंज। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। रीऑर्डर द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू अ मीनिंगफुल पैराग्राफ। तो इस क्वेश्चन को देखेंगे अगर ध्यान से, तो सबसे पहले हेलन केलर इज श्योरली एन इंस्पिरेशन टू एवरीवन। द स्टोरी ऑफ माई लाइफ इज फुल ऑफ स्टोरीज ऑफ हर sheer हार्ड वर्क एंड perseverance. Her teacher played a huge role in her life. Mark Twain was right when he said that Helen Keller was one of the greatest character of 19th century. तो इसका आंसर हो जाना चाहिए सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। दे विल इन्फॉर्म द पुलिस। तो इसका आंसर हो जाएगा
द पुलिस विल बी इन्फॉर्म बाई दैम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, convert the following sentence from direct to indirect speech. He said, alas, I am undone. तो he exclaimed with grief that he was undone. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ही सेड गुड बाय टू ऑल माय फ्रेंड्स, तो ही बेड गुड बाय टू ऑल हिज फ्रेंड्स। क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ आते हैं। एक्टिव से पैसिव के लिए है भी, ए सॉन्ग हैड बीन रिकॉर्डेड बाय हिम, तो इसका आंसर हो जाएगा ही हैड रिकॉर्डेड अ सॉन्ग। तो पैसिव से इसको एक्टिव में कन्वर्ट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। चूज द करेक्ट डायरेक्ट स्पीच आउट ऑफ गिवन ऑप्शंस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। द टीचर टोल्ड मी दैट शी हैड नेवर सीन सच अ सिंसियर गर्ल एज आई वॉच। इसका आंसर हो जाएगा द टीचर टोल्ड मी दैट शी हैज नेवर सीन सच ए सिंसियर गर्ल एज आई एम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा देखते हैं। द टीचर सेड टू मी आई हैव नेवर सीन सच ए सिंसियर एज आई वाज एज यू आर, तो इसमें आ जाएगा क्वेश्चन इसका आंसर सी नॉट बी। अगले की तरफ आते हैं। चूज द करेक्ट डायरेक्ट स्पीच आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। ही प्रपोज टू अस दैट वी शुड हैव सम कॉफ़ी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ही सेड टू अस वी शुड हैव सम कॉफ़ी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। माई फ्रेंड सेड आर यू गोइंग टू दिल्ली, तो इसका आंसर हो जाएगा माई फ्रेंड आस्क्ड इफ़ आई वॉज गोइंग टू दिल्ली। अगली तरफ चलते हैं। अब एक पैराग्राफ है, पैराग्राफ को आप पढ़ लीजिएगा। इस पर पीस से रिलेटेड क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड डेस्टिट्यूट इन द ग्राफ। डेस्टिट्यूट मतलब लैकिंग, इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंटेन द मेन आइडिया ऑफ पैसेज। मेन आइडिया ऑफ पैसेज है मोरल सेंस इज नेसेसरी फॉर पीस, यूनिटी एंड कोएक्जिस्टेंस। अगला चलते हैं। क्वेश्चन अगला है हमारा, आवर मोरल सेंस डिपेंड व्हेन डीपन्स व्हेन वी, तो इसका आंसर हो जाएगा एज आवर हॉरिजॉन एक्सपेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग। हु डू नॉट डिजायर टू प्लेस देयर फेथ इन एनी गॉड एट ऑल, तो एथीस्ट से हम नास्तिक बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, द वर्ड परसेप्ट मीन्स होता है मोरल इंस्ट्रक्शन, इस पैसेज के हिसाब से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है, चलते हैं। मिस्टर फिक्स वाज होपिंग टू रिसीव अ रिवॉर्ड, तो रिसीव अ रिवॉर्ड होगा इफ़ ही कॉट द बैंक रॉबर। नेक्स्ट है, विच वर्ड और फ्रेज इज नॉट यूज टू डिस्क्राइब मिस्टर फिक्स। मिस्टर फिक्स को डिस्क्राइब करने के लिए कौन सा नहीं है, बैंक रॉबर नहीं थे मिस्टर फिक्स, बाकी सब थे। वाई डिड मिस्टर फिक्स कम टू स्वेज क्यों आए थे मिस्टर फिक्स, तो इसका आंसर हो जाएगा इन सर्च ऑफ बैंक रॉबर। अगर विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फ्रॉम द पैसेज इज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड बोल्ड। बोल्ड का यहाँ पे जो आंसर है वो नर्वस हो जाएगा। द वर्ड मंगोलिया इन द पैसेज इज यूज्ड फॉर अ स्टीमर। स्टीमर के बारे में मंगोलिया जो है उसके बारे में बात की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से पैराग्राफ है, व्हाट डज द वर्ड एडवेंट इन द पैसेज मीन्स। एडवेंट का मतलब यहाँ पे हो जाएगा आपका अराइवल। अगला क्वेश्चन है, वेयर द थांगटा पेंटिंग फाउंड इन इंडिया, तो ये आपका बॉर्डरिंग एरिया है, बुद्धिस्ट मॉन्स्ट्री सिचुएटेड एट द बॉर्डरिंग एरियाज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वेयर डज द थांगा पेंटिंग सिंबलाइज। थांगा डिस्पैच करती हैं कल्चरल एंड हिस्टोरिकल टाइप ऑफ इंडियन पीपल। थांगा पेंटिंग यूजुअली डन ऑन, ये आपकी कॉटन पे की जाती है क्वेश्चन के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो इसमें हमें करेक्ट स्टेटमेंट छाटना है। थांगा फाउंड इन इंडिया इज नॉट ओल्डर देन 10th सेंचुरी। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ कंसिडरेट। कंसिडरेट का सिनोनिम यहाँ पे हो जाएगा कंसर्न। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हार्श। हार्श का यहाँ पे आंसर हो जाएगा स्ट्रिक्ट। नेक्स्ट है, सरदार पटेल वाज कॉल्ड आयरन मैन ऑफ इंडिया, इसका आंसर हो जाएगा बिकॉज ही वाज स्ट्रिक्ट एंड एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलाई। रिलाई दैट मीन्स डिपेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ इमोशनल। इमोशनल का एंटोनिम यहाँ पे हो जाएगा थॉटफुल। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। वी मस्ट रेस्पेक्ट हिम बिकॉज ही इज द यूनियन मिनिस्टर। सेलेक्ट द राइट प्रोविजन टू फिल इन द ब्लैंक। द ऑफिसर इंटरेस्टेड द वर्क टू हिज जूनियर, इसका आंसर हो जाएगा टू हिज जूनियर। कंप्लीट द सेंटेंस चूजिंग द सुटेबल प्रीपोजिशन। वी आर गोइंग टू मुंबई बाई एयर, हम जो है बाई एयर। अगला है, फिल इन द ब्लैंक्स जो है, वी वॉकड डैश रिवर, तो यहाँ पे आ जाएगा अक्रॉस द रिवर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, माई पेन इज डिफरेंट फ्रॉम हिम, मतलब उसकी पेन से डिफरेंट है। अगला क्वेश्चन है, सी जम्प्ड,
तो ये जम्प हो जाएगा इनटू द वेल। अगला है चूज द करेक्ट कंजक्शन फॉर फिलिंग द ब्लैंक। सी हैज चेंज्ड अ लॉट सिंस आई सॉ हर लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक। सी होप्स टू जॉइन द यूनिवर्सिटी सून। यूज एन आर्टिकल इफ नेसेसरी। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। फिल इन द ब्लैंक। सी इज अ बेटर टीचर देन अ क्लर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन। फिल इन द ब्लैंक्स। ऑनेस्ट मैन। एन ऑनेस्ट मैन इज द नोबलेस्ट वर्क ऑफ गॉड। क्वेश्चन इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला है फिल इन द ब्लैंक्स विद द मेन वर्ब सेलेक्टेड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। आई डिड एम्प्टी द ट्रैश। अगला है फिल इन द ब्लैंक्स द अप्रोप्रिएट मॉडल वर्ब। आई हैव कम टू आस्क इफ राजू विल यूज द बाइसाइकिल टुमारो। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। भैया ही जस्ट वाचिंग टीवी व्हेन द फोन रैंग। ही वॉज वॉचिंग द टीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 58। ड्राइवर्स नो दैट दे मस्ट स्लो डाउन द व्हेन दे अप्रोच द मेन रोड। फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट मॉडल वर्ब। व्हेन आई वाज ए बॉय आई डैश डैश। तो आई यहाँ पे हो जाएगा आई कुड वॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। For the last 6 months he has been taking Ayurvedic medicine for asthma. By December we shall have read, इसका आंसर हो जाएगा shall have read 15 lessons in this book. अगला है we must live now as soon as it is, इसका आंसर हो जाएगा as long as it is getting dark। ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दिस वर्क कैन नॉट बी डन अनलेस यू पुट द हार्ड लेबर। अगला है डिड द शॉप ओपन देन ए लॉन्ग क्यू फॉर्म इन फ्रंट ऑफ इट। नो सूनर डिड द शॉप ओपन, इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चूज द सुटेबल कंजक्शन इन द ब्लैंक्स। आई फॉरगॉट डैश डैश दैट आई हैड टू पे द फी टुडे। Fill in the blank with appropriate word. It was nearly dawn and the light was getting brighter. नेक्स्ट क्वेश्चन है you must dash dash your house। तो इसका ऑर्गेनाइज होना चाहिए। आप अपने हाउस को ऑर्गेनाइज करेंगे, फिर ये फर्दर आगे देखेंगे। Fill in the blanks with appropriate word. You met my son in the market. Ask him to come home at once। तो while you meet my son, तो 68 का आंसर सी हो जाएगा। Fill in the blanks with appropriate word. He has been off duty since Tuesday। नेक्स्ट है पासिंग फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रन। तो हेरिडेटरी इसका आंसर हो जाएगा। पर्सन ऑफ गुड अंडरस्टैंडिंग नॉलेज एंड रीजनिंग पावर। तो इंटेलेक्चुअल इसका आंसर है। गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग। वन हु बिलीव्स इजीली। तो क्रेडुलस इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन आई डैश डैश एट द प्लेस इन द मॉर्निंग सनलाइट आई गॉट अमेज्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा आई हैड लुक्ड। फाइंड आउट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द वर्ड अंडरलाइन। ही डिड नॉट नो व्हाट दैट यू आर बिजी। तो इसका आंसर हो जाएगा यू वर बिजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल फॉर्म ऑफ वर्ब्स गिवन इन ब्रैकेट्स। द ओल्ड मैन फेल yesterday as he was crossing the road। नेक्स्ट क्वेश्चन है माई मदर अपसेट द केटल ऑफ बॉइलिंग वाटर एंड स्कैल्डेड हर राइट हैंड बैडली। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फ्रेज पुट वंस फुट डाउन। तो स्टैम्पल बेसिकली। नेक्स्ट है गिव द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इडियम। द प्रॉज एंड कॉन्स, इसका है फॉर एंड अगेंस्ट। गिव द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन टेकन अबैक। तो टेकन अबैक का मतलब होता है बी सरप्राइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। 2/3 ऑफ द सिटी इज इन व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राहुल डज डज टू स्कूल बाई बस। राहुल गोज टू स्कूल बाई बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट वर्ड आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस टू फिल इन द ब्लैंक। नो नॉट वन ऑफ हिज लेक्चर्स हैज एवर बीन पब्लिश्ड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव वन वर्ड फॉलोइंग। वन हु इज नॉट इजीली प्लीज्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा फास्टिडियस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए प्लेस फॉर सिक पीपल हु नीड्स लॉन्ग पीरियड्स ऑफ रिकवरी, जिसे सैनिटोरियम बोलते हैं। चूज द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इडियम। ए क्लोज शेप, इसका हो जाएगा नैरो स्केप। व्हाट डज द इडियम गो द होल हॉक मीन्स टू गो थ्रोली, टू डू थ्रोली काम को करना। नेक्स्ट है गिव द सिनोनियम ऑफ द वर्ड डिस्प्ले। तो एग्जिबिट इसका हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज द सिनोनियम ऑफ द वर्ड इनविंसिबल, अनकंकरेबल, जिसे जीता ना जा सके। गिव द एंटोनियम ऑफ द वर्ड फ्लेक्सिबल, दैट इज रिजिड। गिव द एंटोनियम ऑफ द वर्ड एबेंडेंट, एबेंडेंट का हो जाएगा स्कार्स।
गिव द एंटोनिम ऑफ द वर्ड इनॉर्मस, इनॉर्मस मतलब बहुत ज़्यादा, इसका आंसर है टाइनी, छोटा सा। गिव द एंटोनिम ऑफ द वर्ड डिस्पिकेबल, तो जो डेस्पिकेबल है उसका जो एंटोनियम हो जाएगा वो हो जाएगा लवेबल, मतलब घृणित होता है डेस्पिकेबल। गिव द एंटोनियम ऑफ द वर्ड आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल का आंसर हो जाएगा नेचुरल। ए डैश डैश गिव्स अस हिज वर्ड्स ऑफ विजडम, तो इसका हो जाएगा सीन, SEER, सीन, मतलब जो आपका कह सकते हैं कि अंतर्यामी होता है या भविष्य वक्ता जिसे बोलते हैं उस तरीके से। ही लेफ्ट द मीटिंग इन अ फिट ऑफ पाइप, PIQE, पाइप इसका आंसर होगा। और बॉडी नीड्स बैलेंस डाइट, इसका आंसर हो जाएगा। गिव द सिनोनिम ऑफ द वर्ड डिस्क्रीट, डिस्क्रीट का सिनोनिम हो जाएगा आपका टैक्टफुल, जो टैक्टफुल आदमी होता है उसका बोलिए डिस्क्रीट, जो मतलब लापरवाह। गिव द सिनोनिम ऑफ द वर्ड एफेबल, तो एफेबल का आंसर हो जाएगा हमारा फ्रेंडली। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गिव द सिनोनिम ऑफ द वर्ड यल, यल मतलब चिल्लाना, इसका आंसर हो जाएगा सिनोनिम। तो दोस्तों ये हमने आपको सॉल्यूशन बताए हैं जो UKPSC JEE का एग्जाम हुआ था, उसमें इंग्लिश के सॉल्यूशन आपके सामने बताएं। तो आपको अगर हमें इसी तरह की वीडियो बनाने का मौका लगता है तो आपको आगे इस तरह की वीडियो मिलती भी रहेंगी। आप हमारी वीडियो को देखते रहें, और हमारी वीडियो पसंद अगर आपको आ रही है तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।